लेकिन याद रखें कई सारे ग्लोबल डेवलपमेंट्स आज सुबह फिर एक बार निकल कर आए हैं। पिछले कुछ दिनों में ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई, ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट आज यानी 12 मार्च से स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स जो अमेरिका में किए जाते हैं उस पर 25% जो ड्यूटी लगाई गई थी वो इफेक्टिव होने वाली थी, लेकिन अब फिर एक बार कुछ नए डेवलपमेंट्स निकल कर आए हैं। याद रखें कल शाम को खबर निकल कर आई कि डोनाल्ड ट्रंप 25% की जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उसे बढ़ाकर 50% करेंगे, लेकिन फिर एक बार यू टर्न आया। उन्होंने कहा नहीं, 50% नहीं, अभी 25% ही ड्यूटी लगाई जाएगी। इनफैक्ट टैरिफ वॉर तो बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन इसके अलावा जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी कई सारे डेवलपमेंट्स हुए और अमेरिकी बाजारों में दूसरे दिन लगातार कल के सत्र में गिरावट दिखी। अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। काफ़ी कुछ हो रहा है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, टैरिफ वॉर फ्रंट पर, और अमेरिकी बाजारों में कल सुस्ती दिखी, और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ एक्शन तो नहीं है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप न्यूज़ में लगातार हैं और जो कुछ भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं या फिर टैरिफ को लेकर चीज़ें आ रही हैं उसके केंद्र में डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। अब ये जो नई चीज़ आई है कि उन्होंने कहा है कि यूक्रेन युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है और जो गेंद अब है अब रूस के पाले में है। देखते हैं कि रूस की तरफ से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया होती है। वैसे खबरें आ रही हैं कि अभी फिलहाल के लिए युद्ध विराम के लिए यूक्रेन तैयार है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में फिर से आमंत्रित करेंगे और बातचीत करेंगे। देखिए, मिनरल वाली जो डील थी ना उस पर हस्ताक्षर हो नहीं पाए थे जेलेंस्की के। बहुत ही अब्रप्टली वो व्हाइट हाउस वाली बैठक खत्म हो गई थी और कहीं ना कहीं वो अमेरिका के हितों के अगेंस्ट जाती है। अमेरिका चाहता है कि ये 3 साल से जो युद्ध चल रहा है ये खत्म हो और चीज़ें उनके पक्ष में, कम से कम कारोबारी हितों के लिहाज से उनके पक्ष में जाए। देखते हैं कि क्या इस पर प्रतिक्रिया आती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी बिल्ड ज़रूर हो रही है इस फ्रंट पर। दूसरी चीज़ ये रही कि टैरिफ को लेकर वो जिस तेज़ी से फैसले लेते हैं फिर पलटी मारते हैं, वो मतलब क्या कहें, किसी राष्ट्राध्यक्ष के अपने बयान या फिर अपने एक्शन को लेकर इतना ज़्यादा अनिश्चित होना ये भी मतलब समझ से परे है। कनाडा पर उन्होंने परसों लगाया था 25% का अतिरिक्त टैरिफ, जो 25% आज से लगने जा रहा है उसके ऊपर 25% और लगाया था। और ये टैरिफ इसलिए लगाया था कि कनाडा की तरफ से जो बिजली की सप्लाई होती है अमेरिका में उस पर सरचार्ज लगाने का फैसला किया गया था। तो कनाडा ने फिलहाल उसको होल्ड पर डाल दिया है, तो अमेरिका ने भी कहा ठीक है हम तो अतिरिक्त जो 25% टैरिफ है वो नहीं लगाएंगे। इन सब डेवलपमेंट के बीच में हो क्या रहा है कि कल हमने अमेरिकी बाजारों में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होते हुए कल के सत्र में देखा और आखिरकार हमने देखा कि डाउ जोन्स 478 अंक नीचे जाकर बंद हुआ। लगातार दूसरे सत्र में गिरावट रही। हालांकि अगर हम नेस्डेक और S&P 500 की बात करें तो वहां पर ज्यादा कोई गिरावट नहीं रही। S&P 500 करीब 0.25% के आसपास की कमजोरी के साथ ही बंद हुआ है। डाउ फ्यूचर से संकेत फिलहाल ठीक ठाक हैं। डाउ फ्यूचर करीब करीब 70 अंकों पर है। नेस्डेक फ्यूचर में भी करीब उतनी ही तेजी है, लेकिन प्रतिशत के लिहाज से 0.25% ऊपर नेस्डेक फ्यूचर से। आज फरवरी के CPI के आंकड़े आएंगे अमेरिका में और ये बहुत ही क्रूशियल आंकड़े होंगे। इसके आधार पर ही ये तय होगा कि US फेड क्या डिसीजन लेता है महंगाई के इन आंकड़ों के आधार पर। देखिए, अमेरिका में कहीं ना कहीं वो मंदी वाली जो चर्चा है ना, वो चर्चा तो चल ही रही है कि क्या अमेरिका मंदी की गिरफ्त में जा रहा है। इंटरेस्ट रेट हाई थोड़े ऊपरी स्तर पर हैं। क्या अमेरिका फिर से US फेड रेट कट करेगा? 3 बार में 1% की कटौती हुई थी, पिछली बार में पॉज हुआ तो कोई रेट कट नहीं हुआ था। अब देखते हैं कि अगली जो पॉलिसी होगी उसमें US फेड का एक्शन क्या होता है। इस हफ्ते कई सारे आंकड़े हैं। आज CPI के आंकड़े आएंगे, कल प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों का बाजार को इंतजार रहेगा और शुक्रवार को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े आएंगे और ये तीनों आंकड़े बड़े क्रूशियल हैं वहां की इकोनॉमी के लिहाज से। एशिया की बात करें तो एशिया में आज मिलाजुला कारोबार हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा एक्शन है नहीं। जापान के बाजार निक्केई में हल्की सी तेजी है, हैंगसेंग में 0.25% के आसपास की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। चीन के बाजार नेगेटिव बायस के साथ थोड़े से नीचे हैं, लेकिन कोरिया में 0.25% की तेजी पर फिलहाल हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो डॉलर थोड़ा सा कमजोर हुआ है, तो सोने में मजबूती लौटी है और $2925 के भाव हैं सोने के। और टैरिफ की जो अनिश्चितता चल रही है वो क्रूड पर प्रेशर डाल रही है और हमने देख रहे हैं कि कच्चे तेल का भाव है लगातार $70 के नीचे है। ओवरऑल अगर हम कहें तो
आप कल के हेडलाइन इंडेक्स में जो गिरावट है यूएस की, उसको थोड़ा सा भूल सकते हैं। आप डाउ फ्यूचर को देखिए और ये देखिए कि टैरिफ को लेकर थोड़ी सी राहत की खबर आई है। हालांकि वो दो देशों का मसला है। जो 25% टैरिफ एडिशन लगना है एल्यूमिनियम पर, स्टील पर, वो तो आज से लगने जा ही रहा है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध विराम को लेकर जो पहल फिर से की गई है, अब बोला जा रहा है कि रूस इस पर फैसला लेगा। देखते हैं, लेकिन थोड़े से पॉजिटिव हम जरूर कहेंगे। और आप गिफ्ट निफ्टी को भी देखेंगे तो हल्की सी गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। 13 अंकों की हल्की सी गिरावट है। कल हमने बहुत ही शानदार रिकवरी इंट्राडे में देखी है। दिक्कत बस ये है कि फिर से एफआईएस के जो आंकड़े आए हैं कल के, वो बिकवाली के आए हैं। तो मिक्स्ड क्यूज हैं अगर हम पूरे ओवरऑल हम संकेतों को देखें। लेकिन कल की रिकवरी के चलते थोड़ा सा उत्साह जरूर बिल्ड हुआ है। बिल्कुल, तो एफआईआईज ने कल के सत्र में फिर एक बार बिकवाली की और ग्लोबल बाजारों से संकेत, काफी अनसर्टेनिटी पिछले कुछ दिनों में दिखी है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।